दूर किसी मानचित्र के हाशिए पर सिमटा हुआ एक ऐसा गांव था जहां समय धीमी गति से चलता था। हरे भरे धान के खेत हवा में लहराते थे, जैसे धरती ने अपनी गोद में अनगिनत हरी लहरों को समेट रखा हो। नारियल के ऊंचे पेड़ अपनी लंबी गर्दन ताने सूरज की सुनहरी किरणों को गांव पर बिखेरते थे, मानो आशीर्वाद दे रहे हों। मिट्टी के घरों की दीवारों पर रंगीन चित्र बने होते थे, जो लोक कथाओं और देवी देवताओं की कहानियां कहते थे। गांव की संकरी गलियों में बच्चे खेलते थे, उनकी हंसी हवा में घुली रहती थी। शाम के समय मंदिरों की घंटियां बजती थीं और घरों से आती आरती की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। इसी शांत और सुरम्य गांव में रहती थी गौरी, 16 वर्ष की एक नाजुक कली, जिसकी सुंदरता सुबह की पहली किरण की तरह मनमोहक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें जिज्ञासा और भोलापन एक साथ झलकते थे, किसी गहरे सरोवर की तरह शांत और रहस्यमय थीं। उसकी कोमल मुस्कान, जो अक्सर उसके पतले होठों पर खेलती रहती थी, किसी मुरझाए हुए फूल में भी जान डाल देने की क्षमता रखती थी। उसकी वाणी में शहद की मिठास और झरने का कलकल था, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका छोटा सा घर प्यार और स्नेह से भरा हुआ था। गौरी उनके जीवन का केंद्र थी, उनकी आंखों का तारा। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे ताकि अपनी बेटी को हर खुशी दे सकें। उसकी मां सीता एक ममतामयी गृहिणी थीं, जिनका पूरा दिन घर और गौरी की देखभाल में बीतता था। गौरी खेतों में अपनी मां का हाथ बटाती, धान की रोपाई में मदद करती और पके हुए अनाज की कटाई में साथ देती। शाम को जब दिन भर की थकान के बाद रामलाल घर लौटते, तो गौरी उनके पैरों की मालिश करती और उनसे पुरानी कहानियां सुनने की जिद करती। उन कहानियों में राजा रानियों, परियों और वीर योद्धाओं का संसार होता था, जो गौरी की कल्पना को उड़ान देते थे। गौरी का जीवन सरल और खुशहाल था। उसकी दुनिया अपने माता पिता, गांव के कुछ दोस्तों और प्रकृति की सुंदरता तक ही सीमित थी। वह आने वाले कल की अनजान थी, उस भयानक तूफान से बेखबर थी जो उसकी शांति को हमेशा के लिए छीनने वाला था। उसकी मासूमियत एक अनमोल रत्न की तरह थी, जिसे अभी तक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं ने छुआ नहीं था। गांव के बाहरी इलाके में, जहां जंगल घना होता जाता था और सभ्यता की रोशनी धुंधली पड़ जाती थी, 7 भाई रहते थे। वे एक ही मां के पेट से जन्मे थे, लेकिन उनके स्वभाव और चरित्र में जमीन आसमान का अंतर था। वे बलवान और हट्टे कट्टे थे। उनके शरीर पर मेहनत और उद्दंडता की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, लेकिन उनके हृदयों में अंधेरा और वासना का एक गहरा कुआं था। गांव में उनका दबदबा था। उनकी शारीरिक शक्ति और निर्लज्जता के कारण लोग उनसे डरते थे। उनकी बुरी आदतों से सभी वाकिफ थे। शराब पीना, जुआ खेलना और गांव की महिलाओं पर बुरी नीयत रखना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। कई बार उन्होंने छोटी मोटी चोरियां भी की थीं, लेकिन डर के मारे कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मुखिया और बुजुर्ग भी उनकी गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे, लेकिन उनके पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं थी। उन 7 भाइयों की निगाहें अक्सर गांव की लड़कियों पर बुरी नीयत से पड़ती थीं। उनकी कामुक और अपमानजनक टिप्पणियां लड़कियों को असहज कर देती थीं, लेकिन वे बेबस थीं। गौरी की मासूमियत और सुंदरता ने उन भाइयों को कुछ ज्यादा ही आकर्षित किया। उसकी चाल में एक भोलापन था, उसकी हंसी में एक पवित्रता थी, जो उनके दूषित मन को और भी बेचैन कर देती थी। वे अक्सर उसे छिपकर देखते थे, उसकी सुंदरता की बातें करते थे और अपने मन में घिनौनी कल्पनाएं बुनते थे। एक दोपहर जब गौरी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रही थी, दुर्भाग्य ने उसका पीछा किया। जंगल गांव से थोड़ा दूर था और अक्सर लड़कियां और औरतें समूह में ही लकड़ियां लेने जाती थीं, लेकिन उस दिन गौरी अकेली थी। रास्ते में उस सुनसान जगह पर उन 7 भाइयों ने उसे घेर लिया। उसकी चीख जंगल की शांति में खो गई, जैसे किसी घायल पक्षी की अंतिम आवाज। उसके प्रतिरोध के प्रयास उनकी सामूहिक शक्ति और वासना के आगे निष्फल साबित हुए। वह भयानक घटना गौरी के जीवन का सबसे काला अध्याय बन गई, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरने वाला था। जब गौरी घर लौटी तो उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे किसी ने उनमें से सारी रोशनी छीन ली हो। उसका शरीर कांप रहा था,
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे, जो उस भयानक संघर्ष की गवाही दे रहे थे। वह उस दर्द और अपमान को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी जो उसके भीतर रिस रहा था। उसकी आत्मा को धीरे धीरे जहर की तरह फैला रहा था। उसने अपनी मां को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसके होंठ हिलते रहे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। वह मूक हो गई, उस भयानक अनुभव के बोझ तले दब गई। उसकी मूक चीख उसके दिल में एक जहर की तरह फैल गई, धीरे धीरे उसकी आत्मा को करोड़ करती हुई। वह चीख बाहर नहीं आ सकी थी, लेकिन वह उसके अंदर गूंज रही थी। हर पल उसे उस भयानक त्रासदी की याद दिला रही थी। गौरी के माता पिता उसकी हालत देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने उससे बार बार पूछा, प्यार से सहलाया, लेकिन वह सिर्फ आंसू बहाती रही। उसकी आंखें एक खाली कुएं की तरह थीं, जिनमें कोई भावना नहीं झलक रही थी। गांव के लोगों ने भी तरह तरह की बातें की, दबी आवाज में कानाफूसी हुई, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चली। डर और शर्म के कारण गौरी और उसके परिवार ने उस भयानक घटना को भीतर ही भीतर सहना शुरू कर दिया। उन्होंने समाज के डर से और बदनामी के भय से चुप्पी साध ली, लेकिन गौरी के भीतर उस मूक चीख ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया था। अपमान, दर्द और न्याय की प्यास धीरे धीरे एक ठंडे और भयानक संकल्प में बदल रही थी। उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक ऐसी दृढ़ता ने ले ली थी जो मौत से भी नहीं डरती थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसका शरीर सूखता जा रहा था, लेकिन उसके मन में बदला लेने की आग धधक रही थी। गौरी ने चुपचाप उन 7 भाइयों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने उनकी आदतों, उनके दैनिक जीवन और उनकी कमजोरियों को बारीकी से समझा। वह जानती थी कि उसे धैर्य रखना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा। उसने जाना कि वे कहां जाते हैं, कब अकेले होते हैं और उनकी सबसे कीमती चीजें क्या हैं। वह उनकी शराब पीने की जगहों, उनके जुआ खेलने के अड्डों और उनकी मुलाकातों के समय का पता लगाती रही। उसके चेहरे पर अब वह कोमल मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उसने अपने माता पिता से बात करना लगभग बंद कर दिया था। वह हर समय खोई खोई रहती थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर और भी चिंतित हो गए, लेकिन वे उसकी चुप्पी को तोड़ने में असमर्थ थे। कई महीने बीत गए। गांव के लोग धीरे धीरे उस भयानक घटना को भूलने लगे थे, या शायद उन्होंने जानबूझकर उसे भुला दिया था। जिंदगी अपनी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन गौरी के दिल में बदला लेने की आग धधक रही थी। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इतनी भयानक थी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। यह एक ठंडी, शांत और निर्मम योजना थी, जिसे उसने हर छोटी से छोटी बारीकी के साथ तैयार किया था। उसने जंगल से एक तेज धार वाला चाकू चुराया, जिसे उसने महीनों से छिपा कर रखा था। वह हर रात अंधेरे में उस चाकू को धार देती थी। उसकी चमकती हुई ब्लेड में अपने बदले की आग को देखती थी। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना शुरू कर दिया था, चुपचाप और लगन से। उसकी कमजोर काया अब एक दृढ़ और संकल्पित शरीर में बदल रही थी। एक रात जब गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तारों की टिमटिमाहट और झींगुरों की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था, गौरी चुपचाप अपने घर से निकली। उसके हाथ में वह तेज धार वाला चाकू था जो अब उसके संकल्प का प्रतीक बन चुका था। वह उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां 7 भाई अक्सर जुआ खेलने और शराब पीने के लिए इकट्ठा होते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर। यह जगह सुनसान थी और गांव के लोग रात में वहां जाने से डरते थे। गौरी जानती थी कि उसे सतर्क रहना होगा। 7 भाई बलवान थे और अगर वे जाग गए तो उसका बचना मुश्किल होगा। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा इतना प्रबल था कि डर पर हावी हो गया था। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उसकी चाल में एक दृढ़ संकल्प था। जब वह खंडहर के पास पहुंची तो उसने देखा कि अंदर धुएं और शराब की गंध आ रही थी। 7 भाई नशे में धुत होकर हंस रहे थे, अपनी पिछली हरकतों पर गर्व कर रहे थे और अगली शिकार की योजनाएं बना रहे थे। उनकी अश्लील बातें गौरी के कानों में जहर घोल रही थीं,
उसकी बदले की आग को और भड़का रही थीं। गौरी ने गहरी सांस ली और चुपचाप अंदर दाखिल हुई। खंडहर के अंदर अंधेरा था। सिर्फ जलती हुई मशाल की धुंधली रोशनी में उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। गौरी एक भूत की तरह परछाइयों में छिपी रही। धीरे धीरे एक एक भाई के पास पहुंची। उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। पहला भाई, जो नशे में बेसुध पड़ा था, उसे गौरी ने एक ही वार में शांत कर दिया। चाकू उसके सीने में गहराई तक उतर गया और उसकी चीख खंडहर की दीवारों से टकराकर रह गई। दूसरा भाई, जो जुए के पत्तों में खोया हुआ था, उसे भी गौरी ने पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। उसकी आश्चर्य भरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक के बाद एक गौरी ने उन सातों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हर वार के साथ उसके अंदर दबी हुई मूक चीख आजाद हो रही थी। खंडहर खून से रंग गया और हवा में मौत की ठंडी गंध फैल गई। उन भाइयों की चीखें और कराहें रात की शांति को भंग कर रही थीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब आखिरी भाई जमीन पर गिरा तो गौरी का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक गहरी तृप्ति का भाव था। उस रात गौरी ने न सिर्फ उन 7 भाइयों को मारा था, बल्कि उसने अपने अंदर दबे हुए डर और अपमान को भी मार डाला था। सुबह जब गांव के लोग जागे तो उन्हें खंडहर में एक भयानक दृश्य देखने को मिला। 7 शक्तिशाली भाई खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। और पास ही खड़ी थी गौरी, जिसके हाथों में खून से सना चाकू था। उसकी आंखें खाली और शांत थीं। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शांत और मासूम गौरी ऐसा कर सकती है। जो लोग उसे जानते थे वे हैरान थे। कुछ लोग डर गए। उन्हें उस लड़की से डर लगने लगा जिसे वे कभी कमजोर और बेबस समझते थे। कुछ के दिलों में कहीं न कहीं उस अन्याय के लिए एक दबी हुई सहमति थी जो गौरी के साथ हुआ था, लेकिन वे इस भयानक बदले से भी स्तब्ध थे। गौरी ने भागने की कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ी रही, जैसे बरसों से दबी हुई कोई भारी चट्टान उसके सीने से हट गई हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना बोझ उतार दिया हो। कुछ देर बाद गांव के कुछ साहसी लोग हिम्मत करके खंडहर के पास पहुंचे। उन्होंने गौरी को खून से लथपथ देखा और तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस आई और गौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में शोक और दहशत का माहौल था। लोग आपस में दबी आवाज में बातें कर रहे थे। उस भयानक रात की कहानी एक दूसरे को सुना रहे थे। अदालत में गौरी ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बिना किसी डर के उस भयानक रात की कहानी सुनाई, उस अपमान और दर्द को बयां किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसकी मूक चीख, जो बरसों से उसके दिल में दबी हुई थी, आज अदालत के कमरे में गूंज रही थी। उसने बताया कि कैसे उन 7 भाइयों ने उसकी मासूमियत को छीन लिया था और कैसे समाज ने उसे न्याय दिलाने में विफल रहा था। उसकी कहानी सुनकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थी। उनके दिलों में गौरी के लिए सहानुभूति और उन भाइयों के लिए गुस्सा था। लेकिन कानून अपना काम करता है। गौरी को उन 7 भाइयों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने माना कि उसने कानून अपने हाथ में लिया था, भले ही उसकी परिस्थितियां कितनी भी दर्दनाक क्यों न रही हो। गौरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो गांव के कुछ लोग उसे दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और सम्मान का मिश्रण था। वे जानते थे कि गौरी एक अपराधी थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वह एक पीड़ित थी जिसे न्याय नहीं मिला था। गौरी की कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह हवस और अन्याय के भयानक परिणामों की याद दिलाती रही। उस मूक चीख की गूंज कभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई जिसने एक मासूम लड़की को मौत का दूत बना दिया था। यह कहानी एक चेतावनी थी कि जब अन्याय हद से बढ़ जाता है तो बदला मौत का रूप ले लेता है। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन उस शांति में एक उदासी और एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या गौरी को न्याय मिला था? क्या समाज उस मूक चीख को सुन पाया था, या उसे सिर्फ एक खूनी बदला ही माना जाएगा? गौरी की कहानी एक ऐसी त्रासदी थी जिसने एक शांत गांव की नींव हिला दी और लोगों को न्याय, बदला और समाज की भूमिका पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी मूक चीख आज भी उन लोगों के दिलों में गूंजती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। ... छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया,
लोग भय, हैरानी और अविश्वास में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सातों भाइयों की लाशें देखकर उन सबकी रूह कांप गई। यह वही लोग थे जिनसे पूरा गांव डरता था, और अब वे शांत पड़े थे सदा के लिए। और जो लड़की उनकी लाशों के पास खड़ी थी, वह थी गौरी, वही गौरी जो कभी कोमल थी, मासूम थी, मूक थी। गांव के बुजुर्ग, मुखिया, स्त्रियां और बच्चे सब धीरे धीरे उस खंडहर की ओर जुटने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ समझ लिया गया था। गौरी के चेहरे की चुप्पी अब एक घोषणा बन चुकी थी, न्याय की, प्रतिशोध की और आत्मसम्मान की। गांव की स्त्रियों ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे थे गर्व और राहत के। वे 7 भाई, जो वर्षों से गांव की औरतों के लिए भय का प्रतीक थे, अब मारे जा चुके थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर गौरी से उसका चाकू ले लिया। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें गूंज थी। इस लड़की ने जो किया वह कानून से परे है, पर यह उस इंसान की करुण क्रांति है जिसे न्याय कभी नहीं मिला। रामलाल और सीता दौड़े आए, गौरी को अपनी बाहों में समेट लिया। सीता के आंसू गौरी के खून से सने चेहरे को धोने लगे। गौरी का चेहरा माँ की छाती पर टिकते ही पहली बार कांपा। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकली। वह आंसू न तो हार का था, न पश्चाताप का। वह था मुक्ति का, समाप्त नहीं, एक शुरुआत। उस दिन के बाद गांव बदल गया। गौरी की कहानी एक किंवदंती बन गई। औरतों की आंखों में आत्मविश्वास आ गया, पुरुषों के चेहरों पर शर्म और सोच। गौरी गांव छोड़कर कहीं नहीं गई। वह वहीं रही, लेकिन अब वह बस एक लड़की नहीं थी। वह बन गई गौरव की प्रतीक, मौन की शक्ति और इंसाफ की देवी। गांव की दीवारों पर अब एक नई पेंटिंग बनी, एक लड़की हाथ में चाकू लिए, आंधी में खड़ी, और नीचे लिखा था, जिसकी मूक चीख दुनिया ने नहीं सुनी, उसने अपनी चुप्पी से इंसाफ लिखा।